वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग नियम सेवा के सुंदर सुअवसर पर श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की द्वारा रचित प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज उनका तिरुभाव दिवस भी है। आज उनकी आराधना तिथि है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को उनके बारे में कुछ कहना मानो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। क्या बोलें, किस भाषा में श्रद्धांजलि दें। श्री निताई चांद की प्रेम मूर्ति श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उनका आना, उनका प्रेम पाना, उनका प्रचार करना, इतने इतने लोगों को कितने विरोधों के बावजूद दीक्षा देना और दीक्षा देने के साथ ही प्रेम दे देना और अपने आचरण के द्वारा श्री राधा रानी के प्रति दास्यम क्या होता है, राधा दास्यम सिद्ध स्वरूप का आवेश क्या होता है, उसमें की गई प्रार्थना ही क्या होती है, गौर सुंदर के प्रति क्या भाव है, क्या होनी चाहिए। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर जुगल किशोर। मतलब चाहे उनकी प्रार्थनाएं हों, चाहे उनकी श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका हो, उनकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रेम युक्त है और साधक जगत का कल्याण करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी ना पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ पाया, मात्र श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के श्री चरणों का आश्रय लेकर के और उनकी प्रार्थनाओं का गान करे, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का गान करे, तो उसी में उसका कल्याण हो जाएगा, उसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसे युगल सरकार का दास्यम प्राप्त हो जाएगा, प्रिया जी के प्रति उसके हृदय में भाव जागृत हो जाएंगे। ऐसी प्रेममयी वाणी है हमारे प्रेम कलेवर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की।
और हम काफ़ी समय से चर्चा करते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, सोचते चले आ रहे हैं, मनन करते चले आ रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का जो इस जगत में आना था, मानो वो श्री नित्यानंद प्रभु का दोबारा जीवों पर कल्याण करने के लिए ही आना था। जीवों को मार्ग दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना, अपने आचरण के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, अपने हाहाकार हुताश के द्वारा श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने सब कुछ दिया है जीव जगत को। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमस्कार है। हमारे पास उन्हें देने के लिए शब्द भी नहीं है, शब्द भी खाली हो गए। भाव इतने अधिक हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे व्यक्त करें उनके श्री चरणों में क्या नहीं दिया उन्होंने जीव जगत को। उनके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि आप नित्य पार्षद हैं, आप भागवत हैं, और परम भागवत होने के नाते जीव जगत का कल्याण करना ये तो आपका एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य रहा है। और हम भी इस कल्याण के इच्छुक हैं कि हमारा भी कल्याण हो। हमारा मार्ग निर्देशन करते रहिए, दिग्दर्शन करते रहिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि सच्चे हृदय से जब आचार्यों के चरणों में प्रार्थनाएं की जाती हैं तो आचार्यों की लीला भी भगवान की लीला की तरह नित्य है। वो सुनते हैं और भगवान की तरफ ले जाते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए लौटते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की उस प्रार्थना की तरफ जहाँ पर उन्होंने श्री वृंदावनेश्वरी यानी हमारी प्यारी श्री राधा रानी के श्री चरणों में अपनी विज्ञप्ति अभिव्यक्त की है। विज्ञप्ति यानी लालसामयी प्रार्थना है यहाँ पर, जहाँ उन्होंने कहा, प्राणेश्वरी ए बार करुणा करो मोरे, ए बार, इस बार आप करुणा कर ही दीजिए। दशने ते तृणधरी, इतने दीन महसूस कर रहे हैं स्वयं को श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, दशने ते तृणधरी, दांतों में मैं ये तृण का गुच्छा दबा करके और अंजलि मस्तक के करी, ये अंजलि, ये दोनों हाथों को मस्तक के ऊपर धर करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या मेरी साध है कि आपकी समस्त प्रिय सहचरियों के संग, समस्त किंकरियों के संग मैं आपकी सेवा करूं, आपकी वेश रचना करूं, और इस सेवा काज में आप मुझे लगा लीजिए। अपने चरण कमल में रखिए मुझे, अपनी सहचरियों के बीच में रखिए, मुझे ठुकराइए नहीं। आपके चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। सुगंधित चंदन, मणिमय आभरण, रेशमी वस्त्र, अनेक प्रकार के रंग वाले, ये जिस दासी की सेवा है, जो आपकी इस प्रकार की सेवा करती हैं, मैं हमेशा उनका साथ पाऊं। और भी बहुत कुछ मांग रहे हैं सेवा की परिपाटी के साथ, कि एक परिपाटी के साथ कि आपको सुख पहुंचा सकूं, ऐसी सेवा करूं मैं आपकी। और इस अभिलाषा को श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत सुंदर तरीके से श्री जी के चरणों में रख रहे हैं। और हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी सुधा गणिका व्याख्या में ये बात कह चुके हैं कि देखिए, जिस समय कोई व्यक्ति भजन करना प्रारंभ करता है और राग मार्ग के भजन पर चलता है, जिसका मूल्य लौल्यम ही है, अति तृष्णा युक्त हो जाता है अपने अभीष्ट के प्रति, और वो ये भजन करता है और हाहाकार करता है उनके दर्शन के लिए, उनके स्पर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए, अपनी इंद्रियों से उनको अनुभव करने के लिए, और अपने स्वरूप में प्रगाढ़ रूप से आविष्ट हो जाता है। तो
बहुत कृपा होती है प्रिया जी की उसके ऊपर। युगल सरकार बहुत कृपा करते हैं, गुरुवर्ग बहुत कृपा करते हैं, लेकिन तो भी क्योंकि बहुत आविष्ट मन है तो भी वो हाँ कृपा बोलता रहता है कि कब होगी कृपा, कब होगी कृपा। कृपा होती रहती है तो भी वो कृपा कृपा ही बोलता रहता है। गुरुदेव ने कहा कि स्वरूपाविष्ट दशा में श्रील ठाकुर महाशय अब कह रहे हैं कि प्रिय सहचरियों के साथ रंग पूर्वक सेवा करूंगी, तुम्हारे अंग पर वेश रचना करूंगी, मेरी बड़ी साध है। कैसे पूरी होती है ये साध? हमारे आचार्य कहते हैं जब हम हरिनाम का आश्रय लेते हैं तो हरिनाम का आश्रय लेने से ही बहुत कुछ होने लगता है जीवन में, जीवन बदल जाता है, हम भगवान की तरफ हो जाते हैं, चलने लगते हैं उनकी तरफ, सारे अनर्थ समाप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे होता है ये सब, चित्त का दर्पण मार्जित होता है ना। और धीरे 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 भगवान के प्रति निष्ठा आती है, नैष्ठ की भक्ति उदित होती है, फिर रुचि आसक्ति ये सब होती है। और तब धीरे 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 श्री हरिनाम अगर कोई निष्कपट भजन करता है, निरपराध भजन करता है, तो श्री हरिनाम उसके हृदय में ये अभिलाषा जागृत कर देते हैं कि तुम अपनी अभीष्ट की सेवा करो, और सेवा के लिए विपुल प्यास जागृत हो जाती है एक साधक के हृदय में। और अभीष्ट का माधुर्य उसकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने लगता है। उसकी जो ज्ञान इंद्रिय है, उसके कान, उसके नाक, उसकी आँख, उसकी जिह्वा, उसकी त्वचा, भगवान कृपा करते हैं ऐसे साधक पर, और ऐसे प्रेमी साधक को अपना माधुर्य आस्वादन कराने के लिए वो उसकी इंद्रियों के बोधगम्य हो जाते हैं, यानी वो अनुभव कर पाता है उन्हें। और उसकी इंद्रियों में ये क्षमता पैदा कर देते हैं कि वो अपनी अणु इंद्रियों में भी भगवान के असीम माधुर्य का आस्वादन कर पाए। और ये सब होता कहाँ से है? ये हरिनाम से होता है। संबंध युक्त जब हम हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, संबंध युक्त कि मैं प्रिया जी की किंकरी हूँ, इस संबंध को साथ में रखते हुए तब ये होने लगता है, प्रेम प्राप्ति हो जाती है। और जब प्रेम प्राप्ति होती है, याद रखिए कोई हरिनाम लेता है तो उसके संचित कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कहा गया शास्त्रों में कि प्रारब्ध भी समाप्त हो जाते हैं, बस प्रारब्ध आभास रहता है, प्रारब्धाभास। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा प्रारब्ध से ही तैयार हुआ है। अगर भगवान सारा प्रारब्ध ही समाप्त कर देंगे तो फिर शरीर भी रहेगा नहीं। शरीर को रखने के लिए प्रारब्ध आभास रहता है भक्त के साथ। तो प्रेमिक भक्त हर पल हर क्षण रोता है ठाकुर जी के लिए, प्रिया प्रियतम के लिए। उसकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत तृषित रहती हैं, और माधुर्य अमृत और आस्वादन करना है, और सेवा करनी है, और सेवा करनी है। सेवा ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। युगल सरकार की सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, मुझे बस सेवा करनी है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये जो अभिलाषा है, ये जो गहन अभिलाषा है, ये जागृत होती है हरिनाम के द्वारा ही। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करना चाहिए। कोई व्यक्ति जब भगवान का नाम लेता है तो शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। श्रद्धा के बाद उसका वास्तविक साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया आरंभ होती है। ये सारा क्रम पार करते करते जब प्रेम हो जाता है, और जब प्रेमिक भक्त रह नहीं पाता, वो अपने स्वरूप में बैठकर भजन कर रहा है और अब रह नहीं सकता है, इतना ज़्यादा तृषित और अतृप्त हो जाता है अपने आप से,
प्रिया प्रियतम की साक्षात सेवा पाने के लिए वो इतना आकांक्षा से भर जाता है कि योग माया कृपा करके उसे उस ब्रह्मांड में ले जाती हैं जहाँ प्रिया प्रियतम की लीला चल रही है। शरीर छूट जाता है और जिस सिद्ध स्वरूप में बैठकर वो भजन करता था, जिसका चिंतन करता था, प्रिया जी कृपा करके उसे एक बार उसी सिद्ध स्वरूप में अपनी सेवा का अवसर प्रदान करती हैं। प्रकट लीला जहाँ भी चल रही है, निकुंज में दर्शन होते हैं प्रिया प्रियतम के सखियों के साथ और सेवा भी प्राप्त होती है। लेकिन उस समय उसके जो भाव हैं वो स्वाभाविक नहीं होते, आरोपित होते हैं, उसके ऊपर आरोपित हैं वो एकादश भाव, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक के लिए गोपी के गर्भ से तनया होकर के जन्म लेना होगा और फिर धीरे धीरे क्रम लीला होगी, बड़े होंगे नित्य सिद्ध सखी मंजरियों के साथ, तो उनके भाव जो है हमारे हृदय में प्रसारित होंगे। हम स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव की कक्षा को छू पाएंगे। महाभाव में जब स्थित हो जाएंगे तो फिर ये जो हृदय के भाव हैं प्रिया प्रियतम के लिए वो स्वाभाविक हो जाएंगे और उनकी सेवा मिल जाएगी। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, अन्य सेवकों द्वारा की गई सेवा की तरह राधा किंकरियों की सेवा नहीं है। जो अन्य सेवक हैं वो प्रिया प्रियतम की क्या सेवा करेंगे? अन्य सेवक अन्य भगवत स्वरूपों की सेवा करेंगे। वात्सल्य भाव के जो परिकर हैं उनकी सेवा अलग है, सख्य भाव के जो परिकर हैं श्याम सुंदर के, उनकी सेवा अलग है। पर ये जो राधा किंकरियां हैं ये तो प्रिया जी के भाव के साथ अपने भाव को ऐसे मिलाकर रखती हैं, ऐसे मिलाकर के रखती हैं कि जैसे कि एक इंसान अगर चले तो उसका साया उसके साथ चलता है, तो ये किंकरियां भी उनके साथ रहती हैं साये की तरह। हर पल हर क्षण उनको सुख देने के लिए आकुल व्याकुल रहती हैं, छटपटाती रहती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो राधा किंकरियों की सेवा है ये बड़ी ही गूढ़ सेवा है, बड़ी ही आनंदमयी सेवा है, आनंद प्रदायक सेवा है। क्योंकि वहाँ जो देह मिलती है वो क्या है? वो चिन्मय देह है, आनंदमय देह है ना। सेवागत प्राणा है ये सारी किंकरियां सेवागत प्राणा है और आनंदमय देह है। वहाँ जड़ देह तो है नहीं कि जहाँ सेवा बोझ लगे, यहाँ पर हम थक जाते हैं। वहाँ तो सेवा ही जीवातु है। और इनकी जो सेवा है उसके बारे में तो क्या कहें। हमारे जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं उन्होंने अपने ब्रज विलास स्तव में इस सेवा के बारे में लिखा। तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसार आदि भीर वृंदारण्य महेश्वरी प्रियतया यास्तोष्यन्ति प्रिया प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूप मंजरी मुखास्ता दासिका संशये। तांबूलदान, चरण कमल को संवाहन करना, चरण दबाना, जलदान, अभिसार कराना और इस तरह से वृंदावनेश्वरी की प्रिय सेवा संपादन करना। प्राण प्रेष्ठ ललिता आदि सखियों की अपेक्षा जो श्रीमती से अधिक प्रेम करती हैं वो श्री राधा कृष्ण की रहस्यमयी विलास भूमि पर जो आवागमन करती हैं, आती जाती हैं, वो असंकोचित रूप से ये वर्ड है, वहाँ उनको कोई संकोच नहीं होता। सखियों को संकोच होता है, लेकिन असंकोचित भूमिका इनकी है। और इन दासियों की जो प्रमुख हैं श्री रूप मंजरी, उन दासियों की रूप मंजरी आदि
जो प्रमुख दासियां हैं, रूपमंजरी जी, रति जी, तो उन दासियों का मैं आश्रय करती हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने सिद्ध स्वरूप के आवेश में कह रहे हैं। देखिए, हम अब तक जितना कुछ समझते आए हैं गुरुदेव के वाणी का अवलंबन लेते हुए, तो यही समझ आ रहा है कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने मंजरी भाव का भजन किया है, राधा दास्यम का भजन किया है, और जगत को यही दिया है, जगत को यही दिया है। देखिए, श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, एक बहुत मतलब एक ऐसा श्लोक लिखा जिसमें मंजरियों की, यानी मंजरियाँ यानी जो ये प्रिय नर्म सखियाँ हैं, इनके स्वभाव के बारे में लिखा। त्वया यदुप भुज्यते मुरजिदंग संगे सुखम तदेव बहु जानती स्वयं वाप्तितः शुद्धधि मया कृत विलोभनाप्यधिक चातुरी चर्या कदापि मणिमंजरी न कुरुते अभिसार स्पृहाम। कि एक दिन श्री राधा रानी ने मणिमंजरी को अभिसार कराने के लिए किसी सखी को नियुक्त किया। परीक्षा ले रही हैं कि जाओ सखी, हमारे श्री कृष्ण से मणिमंजरी का अभिसार करा के आओ, श्री कृष्ण से मिलन करा के आओ। देखिए, याद रखिए, प्रिया जी आह्लादनी शक्ति हैं श्याम सुंदर की, और संदनी शक्ति के सहारे से ये जो भगवान की आनंदनी शक्ति है वो प्रिया जी के रूप में है, और भगवान खुद रसराज हैं। संदनी शक्ति का एक विग्रह, संदनी शक्ति यानी विग्रह जो प्रकट करता है भगवान की शक्ति है, उन्होंने उनको रसराज श्री कृष्ण का स्वरूप दिया हुआ है। तो वो रसराज हैं और ये आनंदनी शक्ति है, आनंद पहुंचाना चाहती हैं हमेशा श्री कृष्ण को, और परीक्षा ले रही हैं अपनी मंजरी का। सखी को बोल रही हैं जरा देख के आओ, जरा उनको अभिसार कराओ। तो वो गई और उन्होंने बहुत चेष्टा की, मणिमंजरी को काफ़ी बोला, लेकिन असफल हो गई, और श्री जी के निकट आकर बोली, हे राधे, तुमने मुझे आज्ञा दी कि जाओ मणिमंजरी के पास। में गई और उसको बहुत प्रलोभन भी दिया, लालच दिया कि हे मणिमंजरी, त्रिभुवन में श्री कृष्ण अंग सुख के अलावा कोई सुख नहीं है, वही सुख सबसे महान सुख है, सबसे बड़ा सुख है, एक बार उसका अनुभव तो करो। अरे जिस प्रकार ललिता आदि जो सखियां हैं वो समय समय पर सखी और समय समय पर नायिका दोनों ही हो जाती हैं श्री जी की इच्छा से, तो तुम भी वो अनुभव करो, सखी का वो स्वरूप अनुभव करो, श्री कृष्ण का अंग संग स्वीकार करो। तो बोली श्री राधे, ये बात जब मणिमंजरी ने सुनी तो उन्होंने कहा, सखी, श्री कृष्ण अंग संग में प्रिया जी जो सुख अनुभव करती हैं, आत्म मिलन की अपेक्षा मुझे वही सुख ज्यादा अच्छा लगता है ना, मुझे वही सुख ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब इतना विपुल आस्वादन पा रही हूं, युगल आस्वादन, तो छोटा आस्वादन पा करके क्या मैं खुश रहूंगी? और प्रिया जी जो श्री कृष्ण को सुख देने में सुखी होती हैं, वही सुख इन मंजरियों में परिलक्षित हो जाता है। ये एक विचित्र बात है, ऐसा भाव तादाद में है, ऐसा संप्राण है ये सखियां, ये मंजरियां हैं, मगर सख्य रूपी मंजरियां हैं। उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा तो बहुत ही विशाल सेवा है, उसकी परिपाटी अगर हम बोलने लगेंगे, जानने लगेंगे तो चकित होकर के रह जाएंगे। मंजरियां ही प्रिया प्रियतम को मिलाती हैं। प्रिया जी के पास श्याम सुंदर की ऐसी ऐसी बातें करती हैं,
ऐसा गुणानुवाद करती हैं कि प्रिया जी के हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। श्याम सुंदर के पास जाती हैं और प्रिया जी के बारे में ऐसे ऐसे बोलती हैं कि श्याम सुंदर के अंदर भी उत्कंठा जागृत हो जाती है और दोनों को मिलाने का कार्य, अभिसार कराने का कार्य इनका ही है। देखिए हमारे गुरुदेव आगे एक बात कहते हैं कि इन लोगों का दास्य है मधुर रस के अंतर्गत सर्वोपरि परकीया मधुर रस। परकीया मधुर रस, मधुर रस के अंतर्गत, मधुर रस तो बहुत प्रकार के हैं। अगर द्वारिका में जाया जाए तो वहाँ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जो 16,108 रानियां हैं, वहाँ भी मधुर रस है उनके साथ। सीता मैया के साथ भगवान राम का मधुर रस है ना। और इस तरीके से देखेंगे लक्ष्मी जी के साथ नारायण का मधुर रस है। लेकिन ये जो सर्वोच्च मधुर रस है वो है ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण का प्रिया जी और समस्त सखियों के साथ परकीया भाव में। इसका एक एग्जाम्पल देखिए परकीया भाव में बार बार बताया गया कि वहां पर बहुत बाधाएं होती हैं मिलने में। श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही गोपियां विहार करती हैं, मिलती हैं। ये आप जानते हैं, श्री कृष्ण को सुख देना ही भजन कहलाता है। भजन की सीधी सी परिभाषा यही है, श्री कृष्ण सेवा और सेवा का सुख, बस यही प्रयोजन तत्व है। तो ये जो श्री कृष्ण को सुख देने के लिए इतनी ललायित होती हैं, उनको सुख देना चाहती हैं, तो दे नहीं पाती क्योंकि बहुत बाधाएं हैं, स्वच्छंदता नहीं है, जब चाहे तब नहीं मिल सकती हैं। तो इससे रस का उत्कर्ष बढ़ जाता है। जहां दुर्लभता होगी वहां ही इंतजार होगा, वहीं प्रतीक्षा होगी, वहीं क्रंदन होगा, वहीं हाहाकार होगा। जहां बेड़ियां होंगी वहीं तो बेड़ियां टूटेंगी, वहीं तो प्रेम का उत्कर्ष दिखेगा। गुरुदेव अक्सर एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हाथी है। अब हाथी जब चलता है फिरता है तो कोई नहीं जान सकता उसमें कितना बल है, पर हाथी को बांध के रख दिया जाए और जब उसे वो तोड़ने की कोशिश करता है तो वो जो बल का प्रयोग करता है उसे देख के व्यक्ति अचरज में आ जाता है और इस तरह से बल लगाता है कि सारी जंजीरें वो तोड़ देता है हाथी। तो पता चलता है हाथी में कितना बल है। तो जहां बाधाएं ही नहीं होंगी तो वहां रति में सामर्थ्य यानी रति समर्था कैसे होगी, रति का सामर्थ्य ही कैसे पता चलेगा। जहां विवशताएं ही नहीं होंगी, गुरुजनों की, सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की, पति की, पड़ोसियन की, ये सारे लोग जहां आंख गड़ाए बैठे हैं और कुल वधू है गोपी, ये अभिमान दे रखा है ना, परकीय भाव का अभिमान है। तत्वता तो कोई परकीय नहीं, हम जानते हैं, कई बार बोल चुके, लेकिन इस अभिमान की बहुत आवश्यकता थी रस निर्यास के लिए। ठाकुर जी रसो वैसा हैं, रस चमत्कारिता का आस्वादन, यानी रस में जब चमत्कारिता आएगी तभी तो वो रस है। तो परकीय भाव जहां रसेर उल्लास, उसकी बहुत ही जरूरत थी, नहीं तो सब ठीक ही चलता क्या है, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता थी। गोपियों का प्रेम इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि वो किसी भी बंधन को तोड़ देता है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। श्री कृष्ण को सुखी करने की उनकी ये जो लालसा है वो सब कुछ बहा देती है। तो दुर्लभता और अपने प्रेम को गुप्त रखने का बारंबार प्रयास करना, और इसी के अंदर है सबसे ज्यादा मंजरियों की सेवा, दोनों को मिलाना, जबकि मिलना असंभव है, दोनों को बारंबार मिलाना। और उसके बाद हमारे जो ठाकुर जी हैं वो हैं बहुवल्लभ, है ना।
अनेकानेक सखियों की आवश्यकता होती है लीला रस के निर्यास के लिए। लीला होगी ही नहीं बिना बहुत सखियों के, क्योंकि प्रिया जी क्या हैं? प्रिया जी हैं रस कल्पतरु, बेल हैं वो, रस की बेल हैं वो, है ना। अब वो अगर बेल हैं तो उनके जो पत्ते भी होंगे, बेल पुष्ट है, ये तो पत्तों की चमक से ही पता चलता है। ये पत्ती जो हैं ये सब मंजरियां हैं, ये मंजरियां हैं। तो ये जो प्रिया जी है प्रेम बेल है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो परकीया भाव में ये सारी मंजरियां जो रसास्वादन कराती हैं प्रिया प्रियतम को, उसकी कोई थाह नहीं है। और अनेकानेक सखियों की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएं जो महाभाववती श्री राधा रानी के श्री विग्रह में प्रकट होता है, बहुत सारी भाव भंगिमाएं प्रकट होती हैं, उनका आस्वादन कर सकें हमारे प्रियतम श्याम सुंदर। अगर विपक्षा सखी नहीं होंगी तो प्रिया जी कभी मानवती नहीं हो पाएंगी। विपक्षा सखियों के पास श्याम सुंदर चले गए, खबर मिली विश्वसनीय दूती से, और प्रिया जी को मान हो आया। तो जब ये बोला गया कि भाई प्रिया जी तो श्याम सुंदर के सुख के लिए ही अपने को समर्पित कर चुकी हैं, तो फिर चली गई चंद्रावली जी के पास, तो समस्या क्या हो गई? आप तो उनके सुख में सुखी हो, तो आप प्रसन्न रहो ना, मानवती क्यों हो गई? तो मानवती होती हैं, इसका एक रहस्य है। वो देखती हैं जब सुबह श्याम सुंदर आते हैं तो देखती हैं कि उनके हृदय देश पर खूब नख चिन्ह हैं। पीछे से कोई अगर पकड़े तो फिर नख चिन्ह आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो वो समझ जाती हैं कि चंद्रावली जी के यहाँ जाकर इन्हें सुख नहीं होता है, ये बारंबार उठ के आने की कोशिश करते हैं मेरे पास, लेकिन वो रोक लेती हैं। चंद्रावली जी के हृदय में भी स्वसुख नहीं है, गोपियों के हृदय में स्वसुख नहीं है। गोपियाँ ही क्या, किसी भी ब्रजजन के हृदय में स्वसुख की भाव नहीं है। कृष्ण सुख के लिए सब कुछ है। लेकिन महाभावती गोपियां जो हैं वो तो स्वसुख की परिभाषा भी नहीं जानती हैं। तो जब प्रिया जी देखती हैं कि अरे ये तो मेरे पास आने का प्रयास कर रहे थे और इनको रोक लिया गया, तो ये गए ही क्यों? इन्होंने सारी रात कष्ट ही कष्ट सहा, इसलिए वो मानवती हो जाती हैं। विपक्षा सखियां भी श्री राधा रानी की ही कायव्यूह है ना। स्वपक्षा भी श्री राधा रानी की ही कायव्यूह है, तटस्था भी श्री राधा रानी की कायव्यूह है, सुहृद पक्षा भी श्री राधा रानी की कायव्यूह है। तो इन सब की आवश्यकता है लीला के विस्तार करने के लिए, लीला का आस्वादन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इसमें मंजरियों की बड़ी अहम भूमिका है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। ये इससे ये पता चलता है कि देखो मंजरियाँ कितना कुछ करती हैं। एक थोड़ा सा दृष्टांत छोटा सा, कि जब श्याम सुंदर ने संकेत दिया कि तुम जाओ और मैं वहीं मिलूंगा उसी कुंज में, तो प्रिया जी को लेकर के मंजरियाँ उनको तैयार करके, देख करके कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, सब सो गई कि नहीं सोई, ससुराल पक्ष सो गए कि नहीं सोए, सब सो गए, तो चुपके से प्रिया जी को लेकर के चली आई और वासक सज्जिका के रूप में प्रिया जी ने कुंज को सजाया। मंजरियाँ उनके साथ मिल करके उनकी रुचि के अनुसार कुंज को सजा रही हैं। लेकिन इंतजार हो रहा है, उत्सुकता हो गई है बहुत ज़्यादा कि समय निकल रहा है, आए क्यों नहीं आए। रात बीतने वाली है, प्रिया जी का धैर्य टूट गया और वो क्रंदन करने लगी। बंधुर लागिया, उत्कंठिता है इस समय बहुत ज़्यादा। बंधुर लागिया शेज बिछाइनु, गांथिनु फूलेर माला, तांबुल साजनु दीप उजारनु, मंदिर होइलो आला। कि श्री कृष्ण के लिए ही मैंने ये पुष्पशैया रचना की, फूल की माला गांथी उनकी सेवा के लिए, तांबुल के बीड़े सजाए उनकी सेवा के लिए, दिए जलाए सब जगह कुंज निकुंज में अपनी,
और कुंज मंदिर को उजाले से भर दिया। सोई पाछे ए सब होई बे आन, से हेनो नागर गुणेरो सागर, काहे ना मिललो कान। लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब मुरझा जाएंगे। जो शैया रचना जो पुष्प से की वो पुष्प मुरझा जाएंगे, जो तांबुल मैंने सजाया वो बीड़े सूख जाएंगे, दिया बुझ जाएगा, तो सब कुछ अलग होता चला जाएगा, सब मुरझा जाएगा। तो वो क्यों नहीं आए? शाशुड़ी ननदे वंचना कोरिया आईनो गहन वने, बड़ो साध मने ए रूप जौवने, मिलिबो बंधुर सुने। सास ननद इन सब को धोखा दे करके, इनसे छिप करके मैं किसी तरह से आई श्याम सुंदर से मिलने के लिए। गहन वन में आई, गहन वन में डरते डरते, मतलब इतना गहरा वन, इतना अंधकार कि प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलने के लिए प्रैक्टिस करती हैं, अभ्यास करती हैं घर में कि अगर बरसात होगी तो कैसे जाना है अभिसार में, इस तरह से जाना है। आंखें बंद कर लेती हैं, कंकड़ बिछा लेती हैं और पूरा जो है पिछल कर देती हैं, पूरा का पूरा जो धरती है उसमें पानी बिखेर बिखेर करके एकदम फिसलन वाली धरती हो जाती है। कांटे वगैरह बिछा दिए जाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध करके चलती हैं और अभ्यास करती हैं कि अगर ऐसी बारिश में मैं गिर गई तो सारा श्रृंगार समाप्त हो जाएगा और श्याम सुंदर को मैं सुख नहीं दे पाऊंगी। श्याम सुंदर के सुख के लिए इनकी साधना बहुत बड़ी है, परकीय भाव में। और अभिसार करा रही हैं मंजरियां, मंजरियां अभिसार कराती हैं, मंजरियां सेवा करती हैं, मंजरियां ही सब कार्य बनाती हैं प्रिय प्रियतम के। परकीय भाव में मंजरियों की बहुत आवश्यकता है और परकीय भाव में ही भाव जो है वो महाभाव की दशा को प्राप्त करता है, समर्थारति बनती है, जो हर बंधन को तोड़ने में, हर मर्यादा को तोड़ने में समर्थ है। तो पथ पाने चाही कतो न रहिबो, कतो प्रबोधिबो मने, रस शिरोमणि आसिबो एकोनि द्विज चंडीदास भणे। ये गौर सुंदर के आने से पहले भी चंडीदास जी आ चुके हैं और देखिए परकीय भाव में ही हमारे महाजनों ने इतनी सारी पदावलियां लिखी हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में उसी का वर्णन है। तो हमारी जो मंजरी है वो क्या कहती है? अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं किशोरी जी कि सुबह हो गई है, नहीं आए, तो बोलते तेज सखी कानू आगमन आस, जामनी शेष भैलो सबहु निराश, तांबुल चंदन गंध उपहार, दूर ही डारहु जमुना के पार। बस हो गया, समाप्त हो गया सब। अब ये जो कुछ हमने बटोरा था साजो सामान, तांबुल गंध उपहार, ये सब जमुना जी में जाके डालिया। किशलय शेज मणि माणिक माल, जल महा डारहु सबहु जंजाल, अब की करबो सखी कहो न उपाय, कानो बिनु जीव काहे नाही बहराए। दिक दिक रे विधि तुहारी विधान, ए हेनो रजनी मोहे बन चलो कान। सुनई ते ऐछन राइक भाष, द्रुत चली आवलो बलराम दास। मंजरी भाव में बलराम दास जी ये सब जब बात सुन रहे हैं, प्रिया जी दुखी हैं कि क्यों मेरे प्राण अभी भी बने हुए हैं, तो वो चल दिए श्याम सुंदर को ढूंढने। और श्याम सुंदर को जब पकड़ा तब इतनी खरी खोटी सुनाई कि कोई सोच नहीं सकता कि भगवान को भी कोई सेवक ऐसी खरी खोटी सुना सकता है। देखिए क्या बोलते हैं, सुन सुन माधव निवेदय देह, दिक रहु ऐछन तुहारी सुलेह, काहे कहली तू संकेत बात, जामिनी बन चली आन ही साथ, कपट लेह करी राइक पास, आन रमणी से ये करहु बिलास, को कहे रसिक शेखर बरकान, तू सम मूरख जगते नहीं आन। माणिक तेजी कांचे अभिलाषे, सुधा सिंधु तेजी खारे विलास, खीर सिंधु तेजी कूपे पियास, छिए छिए तुहारी रवमय भाष, विद्यापति कवि चंपति भाण, राई ना हिरबु तुहारी बयान। मंजरी जो है, मंजरी भाव में एक तरीके से बोला जा रहा है कि देखो माधव, तुमने ये क्या किया, तुमने आने की बात कही और तुमने किसी और के साथ रात्रि बिताई, किसी और सखी के साथ,
तो तुम्हारे जैसा मूर्ख और कोई है नहीं। मणि को त्याग करके तुमने कांच का संग किया, और सुधा सिंधु को त्याग करके तुमने खारे पानी में विलास किया। क्षीर सिंधु तुम्हें मिला, अमृत का सिंधु, उसको त्याग करके तुम कुएं में प्यास बुझाने गए। तो अब राई यानी श्री राधा आपका मुंह नहीं देखेंगी। तो ये परकीय रस में जो किंकरियों की जो सेवा है ना, वो बड़ी ही रसमयी सेवा है, यही गुरुदेव कह रहे हैं। और आगे गुरुदेव कहते हैं कि सखी होकर भी ये दासी हैं, सख्य रस की सेवाधिकारिणी है, इसीलिए प्रत्येक सेवा कौतुक के साथ चलती है। श्री राधा रानी के श्री अंग पर किंकरी चंपक मंजरी वेश रचना करेंगी, यही उनके मन की सुचिर आशा है। तभी श्री राधा रानी के श्री चरण सानिध्य में उनकी प्रिय सहचरियों के साथ रहने की वासना ईश्वरी के चरणों में प्रस्तुत की है। महाभाव के अंग पर वेश रचना करनी है, वैसी योग्यता ना हो तो ये संभव नहीं। महाभाव के अंग पर कैसे कोई वेश रचना कर देगा? है किसी की हिम्मत? इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतनी योग्यता। तो केवल वेश रचना ही नहीं, परिचर्या सेवा भी करनी है, और उसके साथ निहित रहेगी अपूर्व प्रसंग रूपा सेवा। प्रिया जी की सेवा करेंगे और साथ साथ में प्रिया जी के कानों में कृष्ण कथा रस डालते रहेंगे। नहीं तो प्रिया जी जो कि कृष्ण उन्मादनी है, वो एकदम चंचल हो उठेंगी, तो सेवा करते बनेगा नहीं। आंखों में अगर अंजन डालेंगे तो कुछ कृष्ण कथा बोलते हुए, अंजन से संबंधित कोई लीला बोलते हुए, तो वहाँ पर खो जाएंगी और आंखों में काजल लगा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से प्रसंग रूपा सेवा भी साथ साथ चलेगी। प्रसंग रूपा सेवा का वहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर का विरह बिल्कुल भी सह नहीं सकती, तो मंजरियां उनको कृष्ण कथा रस में डुबोई रहती हैं। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि श्री राधा रानी की प्रिय नित्य किंकरियों के साहचर्य में ही उस सेवा की शिक्षा मिलेगी। तभी कहा गया है, सुगंधी चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे, यही सब सेवा जार दासी जैनो हों तार अनुखण था की तार संगे। श्री राधा रानी की वेश रचना सेवा जिन नित्य किंकरियों की अपनी वस्तु है, अर्थात जो सुगंधी चंदन मणिमय अलंकार और परिधेय पट्ट वस्त्र आदि सेवा करती हैं, उनके दास्य और अनुगत्य में सतत उनके निकट रहने के लिए ईश्वरी के चरणों में प्रार्थना की गई है। तभी तो इन सेवाओं की कुशलता और परिपाटी सीखने को मिलेगी। भाई आपको जैसा बनना है, आपको ऐसे व्यक्ति का संग करना होगा। सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव का संग करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसके हृदय के भाव हमारे हृदय को छुएंगे तो हम अपने भजन में आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये सहचरियाँ जो ये सारी सेवाएं करती हैं, तो प्रिया जी से ये नहीं कह रही हैं कि मैं डायरेक्ट सेवा करूं, कह रही इनका मुझे सहचर्य मिले, इनका संग मिले, इनका संग मिले तो मैं कुछ सीख पाऊंगी। यहाँ तो हम कुछ भी क्यों ना कर लें, यहाँ की कोई चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ तो हर वस्तु जड़ है, हमारा शरीर भी जड़ है, और कोई भी जड़ वस्तु 3 गुणों से बनी है। 3 गुणों का मतलब है कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुख देगा, साथ में दुख देगा और मोह उत्पन्न करेगा। सुख होगा सतोगुण से, दुख होगा रजोगुण से, और मोह होगा तमोगुण से। ये 3 चीज़ हमेशा होगी यहाँ की चीज़ों में, और वहाँ सिर्फ आनंद है, वहाँ हर चीज़ आनंदमय है, सेवा में बहुत ही सुख है। तो उनके साहचर्य में ही ये सेवा सीखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त निकुंज मंदिर में युगल किशोर की जिन सेवाओं की अभिलाषा व्यक्त की है, वे शेष अंश में है कि जल सुवासित करी कर से लेकर के और बाकी दड़ाइयाँ रहू सखीर पाछे। श्री चंपक मंजरी श्री युगल की सेवा के लिए सोने के भृंगार में सुवासित जल रखकर लाएंगी। सुपारी कत्था आदि से युक्त कर्पूर वासित पान के बीड़े सजाएंगी। लवंग मालती पुष्पों से मालाएं तैयार करके रत्न पात्र में सेवा के उपकरण सजा कर रखेंगी। और सखी का इशारा पाकर ये सब कुछ तैयार रहेगा। सखी इशारा करेंगे कि जाओ सेवा का समय हो गया, तब ललिता जी के पास ले जाएंगे इन सब चीज़ों को,
और सेवा का संकेत पाने की आशा से कि मेरी भी बारी आएगी, मुझे सेवा करने के लिए बोला जाएगा, सतर्क प्राणों से, शिथिल प्राणों से नहीं कि मैंने ला दिया अब तुम देखते रहो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत उत्कंठा है वहाँ। उत्कंठाशील प्रेमिक व्यक्ति ही पहुँच सकता है ना, जो अपने अपने स्वरूप में आविष्ट रहे, जो स्वरूप हमें गुरुदेव ने कृपा करके दे दिया है। तो सेवा का संकेत पाने की आशा में सतर्क प्राणों से सखी के पीछे खड़ी रहेंगी। सखी के पीछे खड़ी रहेंगी तो सखी ही बोलेगी जाओ ये सेवा कर लो। स्वरूपाविष्ट श्रीपाद ग्रंथकार की अपूर्व सेवा वासना की परंपरा चल रही है और आगे की जो प्रार्थना है, सेवा की वासना वहाँ भी जस की तस बनी हुई है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो चर्चा ज़रूर होगी हमारी। इसके साथ ही आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।